नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली। इसमें संकलित जो बसंत खंड है उसके पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। यहाँ पर बसंत ऋतु में जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनकी सुंदरता का चित्रण किया गया है। कवि ने बसंत ऋतु में जो वृंदावन का प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए अपने पद में क्या कहा है, आइए देखते हैं। अभिनव कोमल सुंदर पात, सवारे बने जनी पहिरल रात। देखिए, बसंत ऋतु में चारों ओर नया परिवर्तन दिखाई देता है और उसी परिवर्तन में अगर देखें अभिनव यानी नए नए, कोमल सुंदर, पात यानी पत्ते कि चारों ओर कोमल सुंदर पत्ते खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। सुंदर पत्ते जो बहुत कोमल हैं और उनको देखकर कैसे लगता है। सबारे बने, सबारे यानी संपूर्ण वन में, बने यानी वन में, जानो पहिरल रात, रात यानी लाल रंग का, पहिरल पहन रिया है क्या, वस्त्र कि लाल रंग का। ऐसे लगता है वो जो पत्ते हैं, अभी नए नए जो पत्ते निकले हैं, नए पत्ते लालिमा लिए होते हैं, उनमें हल्का लाल रंग होता है। तो उनको देखकर ऐसे लगता है कि संपूर्ण जंगल ने लाल रंग के वस्त्र पहन लिए हो। मले पवन डोले बहुभांति, अपन कुसुम रस आपने माती। और मले दक्षिण से बहने वाली जो पवन है वो डोल रही है बहुभांति, अलग अलग तरह से, यानी अलग अलग प्रकार से जो पवन है वो बह रही है। अपन कुसुम, और जो कुसुम यानी फूल है वो अपने रस अपने माती, अपने ही रस में मस्त हुए जा रहे हैं। अर्थात ऐसे लगता है उनको देखकर जो फूल है वो उस पवन के साथ भी मचल रहे हैं, डोल रहे हैं, और उनको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे अपने ही रस को पीकर वो माती मस्त हो गए हैं, उन्मत्त हो गए हैं। देखी देखी माधव मन हुलसंत, और ये सब देख देख कर माधव यानी कृष्ण अपने मन में प्रसन्न हो रहे हैं। किसको देखकर? जो चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है, प्राकृतिक छटा बिखरी हुई है, उसको देखकर अपने मन में उल्लासित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं या प्रसन्न हो रहे हैं। वृंदावन भेल बेकत बसंत, जो वृंदावन है उसमें क्या है, अब आ गया है, आगमन हो गया है, स्पष्ट देखा जा सकता है। बेकत यानी बिना किसी रुकावट के ये स्पष्ट हो रहा है कि अब बसंत आ गया है। कहाँ पर? वृंदावन में। कोकिल बोले साहर भार, मदन पाओल जग नव अधिकार। जो कोकिल है, कोयल है, वो बोल रही है। कैसे बोल रही है? साहर यानी जो आम की मंजरियां हैं, आम के जो मंजरी लगती है उनके कारण वो मस्त होकर बोल रही है। और ऐसे लगता है कि वो कह रही है कि मदन पावल, मदन यानी जो कामदेव हैं, उसने प्राप्त कर लिया है जग पर, संसार पर, नव यानी नया अधिकार, कि बसंत के माध्यम से मदन यानी कामदेव ने इस संसार में अपना अधिकार जमा लिया है, यानी सबके मन में प्रेम का भाव अब उत्पन्न हो रहा है। तो कोयल आम की मंजरियों में मस्त होकर बोल रही है और उसका बोलना ऐसे प्रतीत होता है जैसे वो कह रही हैं कि कामदेव ने संपूर्ण संसार पर अपना दोबारा से अधिकार जमा लिया है। पाईक मधुकर कर मधुपान, भमी भमी जोहे माननी मान, कि प्राप्त करके जो मधुकर यानी जो भ्रमर है उसने क्या प्राप्त कर लिया है? मधु का, मीठे रस का पान कर लिया है। और मीठे रस का पान करने के बाद वो भ्रमण करके, भमी भमी यानी घूम घूम कर, जोहे देखता है। क्या देखता है? माननी मान, कि कोई माननी अभी भी मान किए हुए तो नहीं बैठी, कोई सुंदर स्त्री अभी भी गर्व किए हुए तो कहीं अपने प्रियतम से रूठकर नहीं बैठी, ऐसा वो देखते हुए प्रतीत हो रहा है। दिसी दिसी से भमी विपिन निहारी, रास बुझावे मुदित मुरारी। दिसी दिसी, दिसी दिसी यानी कोने कोने में, प्रत्येक दिशा में। भमी विपिन निहारी, भमी अर्थात घूमकर, भ्रमण करके, विपिन जंगल को निहार रहे हैं। रास बुझावे मुदित मुरारी, और जो रास है वो ऐसे प्रतीत होता है, जो कृष्ण है, मुरारी यानी कृष्ण, कृष्ण
वन की प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक कोने में घूम घूम कर उसकी शोभा निहार रहे हैं, अर्थात वो प्रसन्न हो रहे हैं। और ऐसे प्रतीत होता है कि अब वो संकेत कर रहे हैं, मुदित यानी अब वो मुद्राएं बना रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। और किसका? रास के लिए, कि रास करने के लिए अब वो संकेत दे रहे हैं। भनई विद्यापति ईरस गाव, राधा माधव अभिनव भाव। और जो कवि विद्यापति है वो ई रस, ये जो रस है, कौन सा रस? प्रेम के रस का गाव यानी गुणगान करते हैं। और प्रेम के रस का गुणगान करते हुए क्या कहते हैं कि राधा माधव, राधा और माधव के अभिनव भाव, जो मन में अभिनव यानी नए नए भाव संचरित हो रहे हैं, कि इस बसंत के आगमन पर राधा और कृष्ण के मन में नए नए भाव उत्पन्न हो रहे हैं, प्रेम के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और ऐसा कौन कह रहे हैं? कवि विद्यापति इस बात का वर्णन कर रहे हैं। अब अगर इस पद में विशेष की बात करें तो कवि ने बसंत ऋतु के आगमन से जो प्राकृतिक पदार्थ, जीव जंतु है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो जनि शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखी देखी में अगर हम बात करें तो अनुप्रास अलंकार आ जाता है। माधव मन है, बेकंत बसंत है, ये कौन सा अलंकार है यहाँ पर? ये अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो संपूर्ण पद में श्रृंगार रस है, यहाँ दिसी दिसी आ जाता है। तो भमी भमी, तो ये जो अलंकार हैं ये स्वाभाविक रूप से कवि विद्यापति ने अपनी संपूर्ण काव्य में इस प्रकार के अलंकारों का प्रकाश किया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस प्रकार से कहीं पर इन्होंने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, कहीं पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। और देखें तो संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है, शांत और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, माधुरी और प्रसाद गुण है, कोमलकांत पदावली है। तो उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।